दादा अब्बू की कहानी। भैंस के आगे बीन बजाना। दादा अब्बू की जुबानी। वैसे तो दादा अब्बू ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों कहानियां सुनी और सुनाई, मगर उस शाम की बात कुछ और ही थी। गांव की यह खूबसूरत शाम थी। सूरज की सुर्खी आसमान पर बिखरी हुई थी। ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी और हमारे दादा अब्बू गांव के दरख्त के नीचे अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे, पास में हुक्का रखे, चंद बच्चों के झुरमुट में बैठे एक पुरानी मगर सबक आमूज कहानी सुना रहे थे। दादा अब्बू ने गला खंगारा, मुस्कुराए और बोले, बेटा ये उस जमाने की बात है जब ना मोबाइल फोन होते थे, ना यूट्यूब, ना व्हाट्सएप, बल्कि इंसान के चेहरे से बात करता था और इल्म आंखों में झांक कर सिखाया जाता था। मैं उस वक्त छोटा सा लड़का था, घंटू नाम था मेरा, और गांव की एक छोटी सी वर्कशॉप पर काम सीखता था। दादा अब्बू की आवाज में माजी की गूंज थी। मेरे उस्ताद मजीद बड़े हुनरमंद इंसान थे। वो मुझे हर काम बड़े प्यार और मेहनत से सिखाते थे, मगर मेरा ध्यान अक्सर इधर उधर भटक जाता, दिल लगाता कम, बातों पर तवज्जो और भी कम। दादा अब्बू मुस्कुराए जैसे उसी जमाने की शरारत याद आ गई हो। एक दिन उस्ताद किसी वजह से लेट हो गए तो मैंने सोचा, चल घंटू, आज तो खुद कुछ करके दिखाता हूँ। एक मोटरसाइकिल का काम खुद ही शुरू कर दिया, मगर ना औजार समझ आ रहे थे, ना पुर्जे की तरतीब। आधा पुर्जा यहाँ लगा, आधा वहाँ, पूरा निजाम दरम बरम कर दिया। तमाम बच्चे हंसने लगे। दादा अब्बू ने भी हंसकर सर हिलाया। उस्ताद आए तो मेरी हालत देखकर सर पकड़ लिया। बहरहाल जैसे तैसे मोटरसाइकिल जोड़ी, मगर यूं ही स्टार्ट की तो वो एक झटके में बंद हो गई। बार बार कोशिश की मगर बेसूर। लोग पास खड़े तमाशा देख रहे थे। दादा अब्बू ने गहरी सांस ली और वो लम्हा बयान किया जो हमेशा के लिए उनके दिल में नक्श हो गया। तब उस्ताद मजीद ने मेरी तरफ देखा और अपने मखसूस अंदाज में बोले, घंटू, मैं इतने दिनों से भैंस के आगे बीन ही बजा रहा था। बच्चे चौंक गए। दादा अब्बू ने वजाहत की। मैं हैरान, हक्का बक्का, कुछ समझ ना आया। तो उस्ताद ने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जब कोई बड़ा या उस्ताद तुम्हें कोई बात समझाए तो दिल से सुनो, ध्यान से समझो, क्योंकि ये इल्म ही है जो तुम्हारे काम आएगा, वरना ये सब मेहनत भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। दादा अब्बू रुके और सब बच्चों की आंखों में झांका। तब से मैंने सीखा कि इल्म लेने का एक ही तरीका है, दिल से सुनना, ध्यान से सीखना, और जब वक़्त आए तो उसे अमल में लाना, ताकि ज़िंदगी में कभी कोई ये ना कहे कि ये तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।